नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आज के क्विज का पहला सवाल, जनवरी 2023 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक गिर गई है? सही जवाब है 7.14%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की बेरोजगारी दर जनवरी में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई। CMIE के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के दौरान बेरोजगारी दर 8.30% थी, जबकि नवंबर में यह 8% और सितंबर में 6.43% थी। अगला सवाल, IDFC लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह IDFC फर्स्ट बैंक में कितने पैसों का निवेश करेगा? सही जवाब है 2200 करोड़ रुपए। IDFC लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 40% तक बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वर्तमान में IDFC बैंक में इसकी कुल हिस्सेदारी 36.38% है। अगला सवाल, किसे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है मैनुएला रोकाबोटे। इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोकाबोटे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। वह इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बनी। श्रीमती बोटे पहले शिक्षा मंत्री थी और 2020 में सरकार में शामिल हुई थी। चौथा सवाल, किसने द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी? सही जवाब है पी साईनाथ। पी साईनाथ ने द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक एक पुस्तक लिखी। पी साईनाथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार, विद्वान और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। वह पीपुल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक भी है। अगला सवाल, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब है दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने त्यागराजा स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। अगला सवाल, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को खतरे में विश्व धरोहर के रूप में नामित किया? सही जवाब है यूक्रेन। यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र के खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के अपने फैसले की घोषणा की। पेरिस में एक बैठक में विश्व धरोहर समिति ने सूची में शामिल करने के लिए एक आपातकालीन प्रक्रिया का उपयोग किया, जिससे क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण प्रक्रिया में तेजी आई। अगला सवाल, कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है? सही जवाब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2022 में कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या की संदर्भ में फिर से दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। 8वां सवाल, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए अपने कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है अरुण कोहली। मॉर्गन स्टैनली ने फर्म के यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका संचालन के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी अरुण कोहली को भारत कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। वह संजय शाह की जगह लेंगे, जो निवेश बैंक के साथ 26 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 9वां सवाल, अदानी समूह ने हाइफा के रणनीतिक इजरायली बंदरगाह का कितना राशि में अधिग्रहण किया? सही जवाब है $1.2 अरब। अदानी समूह ने इजराइल के रणनीतिक बंदरगाह हाइफा का $1.2 अरब में अधिग्रहण किया और तेल अवीव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला खोलने सहित यहूदी राष्ट्र में अधिक निवेश करने के अपने फैसले के तहत इस भूमध्य सागरीय शहर के क्षितिज को बदलने का संकल्प लिया। 10वां और आखिरी सवाल, किसे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। खेल ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पहली क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। साझेदारी की शर्तों के तहत हरमनप्रीत पूरे साल ब्रांड के जूते, परिधान और सामान का प्रचार करेगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।